हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जेएसएल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नरेशन का 15वां पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें नरेशन में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नरेशन में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग ये पढ़ लिए थे बेसिक रूल्स कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नरेशन में आता है तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में बेसिक चीज़ पढ़ लिया था। क्या होता है बेसिक चीज़? सबसे पहला, जिस तरह पहले हम लोग कामा तथा डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते थे, तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस आते हैं। या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, नहीं तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उन सेंटेंस के लिए कंजक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, और जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उनमें किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हीं के स्थान पर, मतलब कि कंजक्शन के स्थान पर उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। दूसरी चीज़, जहाँ हम लोग सैड का प्रयोग करते थे, सैड को टोल्ड में, टेल्स को सेज को टेल्स में, से को टेल में, वहाँ पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तीसरी चीज़, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे आप लोग? उसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप लोग असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे, रूल्स कितना हुआ था? रूल्स 4 हुआ था ना। रूल्स 5 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना। रूल्स 5 पढ़ेंगे। क्या होता है रूल्स 5? आइए देखते हैं। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज भी दिया गया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उस एक्सरसाइज को पहले हल कर लिया जाए, उसके बाद रूल 5 को पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। बताइए पहला। The lady said to the girl. The lady Said to the girl, "Do you live in this house?" The lady said to the Girl, girl, "Do you live in this house?" do you Live in this house. oh sorry do you live in the house? Do you live in this house? Do you live In this house. This is about the do you live in this house? तो देखिए कैसे बनेगा। lady asked to the girl. The lady asked the lady asked Girl, the girl। अब ये डू है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर कमा, डबल यूनिट कमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? इफ। क्या लगाएंगे? if इफ या वेदर। अब यू है तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, she तो क्या हो जाएगा? सी। ठीक है ना। did उसके बाद ये क्या है? क्या है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो इसको सिंपल एसर्टिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? सी डिड। क्यों लगाओगे? सिंपल ना बदलोगे? हाँ, अरे भाई तो सिंपल बदल रहे हो ना, एसर्टिव में बदलोगे ना, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होना, लिव्ड हो जाएगा। सी लिव्ड इन। अब दिस का क्या हो जाएगा? दैट हाउस। That बदलो जो कि बता दे अरे दिस हाउस, तू समय बदल हाँ बिल्कुल इसके सामने है, तो यहाँ पर दिस का दिस ही रह जाएगा। ठीक है ना। लिव, क्या इस घर में आप रहते हैं? हाँ ठीक है। नॉट रिकॉर्ड। हाँ बिल्कुल। और बोलिए। I said to him. I said To him. I said
To him, are you going to school? टू हिम Are you आर यू going to school? आर यू गोइंग टू स्कूल। I asked him. तो क्या हो जाएगा? I asked him if आई आस्क्ड him हिम। if अब इफ लगा देंगे, कंजक्शन इफ का प्रयोग करेंगे कमा के स्थान पर। अब यू है ऑब्जेक्ट कौन सा बदलेगा तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। was और उसके बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ही वाज गोइंग टू स्कूल। Kamla said to Prem. नेक्स्ट कमला Said to Prem. सैड टू Prem. प्रेम। Can you go with me? कैन You go with me to police station. कैन यू गो With विद me मी to police station. टू पुलिस स्टेशन। Kamla asked Prem. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Kamla asked Prem. कमला आस्क्ड Prem. कमला आस्क्ड प्रेम If कमला आस्क्ड प्रेम If- इफ। अब ये ऑब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा? ही। could कोष्ट में प्रेम भी लिख सकते हैं आप। he could ही प्रेम कुड गो विद। अम्मी जो है अब her कमला के अनुसार होगा तो क्या हो जाएगा? हर to police कमला। कोष्ट में कमला लिख सकते हैं टू पुलिस स्टेशन। टू पुलिस स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। He said to her. He said to hurry. ही Said to hurry. said to hurry he said to hurry। बोलिए नेक्स्ट। He said to her. हर है, he said to her Will you lend me your pen? will you Lend me your pen. will you lend me a pen Your pen. your pen। ठीक है, He asked her. तो क्या हो जाएगा? He asked her. he asked Her her if she would if। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? सी would वुड लैंड मी। सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा? ही। her pen. और उसके बाद हर Pen. पेन। नेक्स्ट Teacher said to the boy. टीचर Said to the boy. टीचर सेड To the boy. टू द बॉय Have you हैव यू done your homework? हैव यू Done your homework. डन योर होमवर्क। Teacher asked the boy. This is head on. तो क्या हो जाएगा? Teacher asked the boy. टीचर आस्क्ड The boy द बॉय if he had इफ ही। बॉय के अनुसार बदलेगा तो ही हैड done his homework. डन हिज Homework. होम। यानी सभी सेंटेंस आप लोगों का मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या है, सभी सही है। ठीक है ना? आप लोग बताइए क्या इसमें कुछ समझने में कोई दिक्कत है? हाँ, अगर कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों लाइक बहुत कम आ रहा है तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग लाइक कीजिए। लाइक करने से मैंने कहा है कि आपका लाइक हमें सपोर्ट करता है और वो फील देता है कि हम और अच्छे से अच्छे क्या करें, वीडियो बनाएं और अच्छे से अच्छे पढ़ाने का प्रयास करें। लाइक ज़रूरी होता है
लाइक देने से ये फील होता है कि हाँ वास्तव में मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, आपका ये दोस्त कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने अभी मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो हेल्पिंग वर्ब पे कैसे नरेशन बनाया जाता है इसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया है। अब जो है हम लोग सीखेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्नवाचक शब्द, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, तो अगर उनसे शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव नहीं लगाना चाहिए। कनेक्टिव का मतलब होता है कंजक्शन, कोई अन्य कंजक्शन नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। ये शब्द स्वयं ही कनेक्टिव मतलब कंजक्शन का कार्य करते हैं। प्रश्नसूचक शब्द के पश्चात कर्ता लगाकर फिर क्या करते हैं, क्रिया का प्रयोग करते हैं। मतलब कि अब उसके बाद इसको एसर्टिव में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, जैसे कि पहला है सेंटेंस आपका एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस है कि आई सेड टू हर, कामा डबल कॉमा में, हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, who are you and where are you coming from, ठीक है ना। who are you and where are you coming from, ठीक है ना। तो इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा I asked her who, उसके बाद who she was and where she was coming, और उसके बाद from, ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस जो है आपका, अगला सेंटेंस है द टीचर सेड टू हरी, the teacher said to hurry, comma double comma में, why did you not come to school yesterday, why did you not come to school yesterday, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका नरेशन, इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड हरी वाई, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट अनुसार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हरी ही हो जाएगा, और उसके बाद ही में हरी हो जाएगा, हरी। उसके बाद डीड है तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हरी हैड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लिया जाए, he said to me, comma double comma, he said to me, where did you live, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा he asked me where
उसके बाद यू ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो क्या हो जाएगा आई, और डिड है तो हैड, आई हैड क्या हो जाएगा लिव्ड। ठीक है ना दोस्तों, अगर नरेशन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है ना, आपके लाइक कमेंट शेयर से फीलिंग कुछ समथिंग कुछ क्या बहुत ही मतलब खुशी महसूस होती है, इसको हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से पुनः रिवाइज कर दे रहा हूँ। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नसूचक शब्द है, प्रश्नसूचक शब्द से शुरू हो रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाया जाता है, बल्कि वह कनेक्टिव मतलब क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे कि ही सेड टू हरी हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो देखिए यहाँ पर सेड की जगह पर आस्क्ड हो गया, ही आस्क्ड हर ही आस्क्ड हर, और उसके बाद हु, तो हु का हु लग गया है। अब इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं, मैंने एसआरटी सेंटेंस में बदल देते हैं। तो अब यू है तो यू ऑब्जेक्ट अनुसार बदलता है तो क्या हो जाएगा सी, और सी के बाद वाज, मतलब कह रहा है कि कनेक्टिव कार्य करते हैं प्रश्नसूचक शब्द के पश्चात कर्ता लगाएगा, तो कर्ता में यू है ना तो यू बदल जाएगा हर के अनुसार तो सी हो जाएगा, और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो पास्ट में चल जाएगा सी वाज, और उसके बाद एंड का एंड, और उसके बाद वेयर है तो वेयर, और फिर इसको क्या कर देंगे सिंपल एसआरटी सेंटेंस बदल देंगे। तो ये जो दिया है यू, फिर ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा तो सी हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस भी चल जाएगा, तो सी वाज कमिंग फ्रॉम हो गया। ठीक है ना। उस तरह दूसरा द टीचर सेड टू हरी व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, तो ये जगह द टीचर आस्क्ड हर व्हाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, और ही उसके बाद हरी, उसके बाद हैड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे। ठीक है ना। तो यदि आप लोगों को पढ़ाई हुआ चीज़ें समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करें ताकि थोड़ा सा हम भी मोटिवेट हो। ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, ये इसके जो रूल 5 पढ़ाया गया है उस रूल 5 के 5 कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं आप लोगों को। ठीक है ना। और एक्सरसाइज आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। पहला एक्सरसाइज है सी सेड टू मी वाई आर यू सेड टूडे। दूसरा है ही सेड टू रमेश कामाडोनिका में वाई डू यू स्टॉप हेयर। ठीक है ना। तीसरा आई सेड टू देम वेयर इज़ माई वॉच। चौथा है द बॉय सेड टू द सुधीर, द बॉय सेड टू द सुधीर कामाडोनिका में वाई विल यू नॉट प्ले विद अस टूडे। ठीक है ना। और पांचवा है यू सेड टू हिम हु हिट यू कैन द हेड। ठीक है ना। ये 5 एक्सरसाइज आप लोग कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। धन्यवाद।